हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक लेकर आए हैं, जो दोस्तों हर एक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों इस बेसिक के बिना हम लोग अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या बेसिक है। तो सबसे पहला दोस्तों इसका बेसिक है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए लिखा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी देखिए अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका अर्थशास्त्र का परिभाषा हो गया कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या चाहिए? सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है जिसके बारे में हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखिए हो गया अर्थशास्त्र का परिभाषा। अगला देखिए दोस्तों इसका क्या है कि अर्थशास्त्र के जो जनक है एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्या है? आर्थिक क्रिया। अगला है क्या? आर्थिक क्रिया। तो देखिए क्या चाहिए कि आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिससे आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या चाहिए कि अगला टॉपिक था आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिससे आय की क्या चाहिए होती? प्राप्ति। यानी वैसा काम जिससे हम लोग को क्या चाहिए? इनकम। जिससे हम लोग को क्या चाहिए होना चाहिए? इनकम। तो उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए हम लोग टीचिंग कर रहे हैं तो हम लोग को टीचिंग कराने में क्या चाहिए? इनकम होता है। तो ये हमारे लिए आर्थिक क्रिया होगा। कोई किसान है, कोई किसान अपना हल जोतता है तो उससे क्या चाहिए होता है? इनकम होता है। क्या चाहिए होता है? इनकम। तो किसान के लोग क्या चाहिए हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। जैसे देखिए कोई ग्वाला है तो वो दूध का पालन करता है या दूध का उत्पादन करता है तो उसके लिए देखिए दूध का उत्पादन क्या चाहिए? आर्थिक क्रिया। जैसे देखिए और आपको बताते कोई राजमिस्त्री है तो वो क्या चीज़ करता है? ईटा जोड़ैया करता है। तो ईटा जोड़ैया करना उसका क्या चाहिए? आर्थिक क्रिया हो गया। और देख लीजिए दोस्तों और बहुत सारा एग्जाम्पल इसका होगा। जैसे कोई मछली का पालन करता है, मछली का उत्पादन करता है तो उसके लिए क्या चाहिए? मछली के आर्थिक क्रिया हो गया। जैसे कोई क्या चाहिए कि अंडा का उत्पादन करता है तो उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गया वो। तो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों आर्थिक क्रिया का। तो आप लोग कमेंट करके 2-4 आर्थिक क्रिया के एग्जाम्पल और भी बता सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अगला टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका होगा अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र। ऐसा ढांचा या तंत्र, यानी ढांचा मतलब फ्रेम। तो ऐसा ढांचा या तंत्र है जिसमें हम लोग क्या चाहिए? आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है। आर्थिक क्रियाओं अभी बताएं जिससे हम लोग को क्या चाहिए? इनकम। यानी अर्थव्यवस्था में हम लोग वैसा काम के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम लोग को क्या चाहिए होगा? इनकम होगा। यानी अर्थव्यवस्था में हम लोग किसान के बारे में पढ़ेंगे, खेती कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मछली पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मुर्गी पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, अंडा का उत्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, दूध का उत्पादन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ये सबसे देखिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? इनकम होता है। ये सब उत्पादन करने से हम लोग को क्या चाहिए होता है? इनकम होता है। तो ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में। किस में पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। उसी को क्या चीज़ बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। जैसे देखिए अर्थव्यवस्था है ना कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। इसमें यानी हम लोग आर्थिक क्रिया जो संपादित करते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। अगला देखिए टॉपिक है दोस्तों आय किसे कहते हैं? आय। तो देखिए दोस्तों क्या चाहिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक क्रिया, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक क्रिया के बदले जो परिश्रमी की प्राप्ति होती है उसे आय कहते हैं। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति 2 तरीक़ा से काम कर सकता है। या तो अपना शरीर के बल पे काम करे या तो अपना दिमाग के बल पे काम करता है। जैसे देखिए हम लोग जो टीचर लोग होते हैं वो अपना दिमाग से काम करते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं क्या चाहिए? अपना शरीर से काम करते हैं, किसान लोग होते हैं अपना शरीर से काम करते हैं। तो देखिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, किसान भी काम कर रहा है और जो लेबर वो भी सब काम कर रहा है। तो सब देखिए कोई ना कोई काम कर रहा है। तो कोई शरीर से काम कर रहा है, कोई दिमाग से काम कर रहा है। तो देखिए काम करने के बदले सबको क्या चीज़ मिलती है? मजदूरी मिलती है। क्या चीज़ मिलती है? मजदूरी। तो उसी मजदूरी को हम लोग आय कहते हैं। उसी मजदूरी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? आय। आय को हम लोग इंग्लिश में इनकम कहते हैं। आय को इंग्लिश में हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? इनकम। तो देखिए जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति काम करता है, क्या करता है? काम। तो काम करने के बदले देखिए उसको जो मजदूरी मिलती है उसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? आय। तो दोस्तों ये हो गया आपका अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक। देखिए उसके आगे हम आपको बताएंगे, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे है विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों आपको विनिमय प्रणाली बताने से पहले आप हमको एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? हम आपको अभी बताएं ना अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। जल्दी इसका उत्तर दीजिए कमेंट में। हाँ जल्दी। ठीक। हाँ ठीक। एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसका उत्तर है एडम स्मिथ, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो देखिए यार हम लोग पढ़ते हैं विनिमय प्रणाली, क्या चीज़? विनिमय प्रणाली। तो देखिए विनिमय प्रणाली की क्या चीज़ परिभाषा है कि किसी वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी किसी वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया क्या चीज़ कहलाती है? विनिमय प्रणाली। यानी कोई वस्तु लेंगे उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु देंगे ना, तो इसी लेन देन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विनिमय प्रणाली। यानी देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मेरे पास चावल है और किसी के पास गेहूँ है, तो हमको मान लीजिए गेहूं की जरूरत है, उसको चावल की जरूरत है, तो क्या चीज़ करेंगे कि हम अपना गेहूं बदल लेंगे कि अपना चावल बदल लेंगे उसके गेहूं के साथ, उसके गेहूं के साथ। तो देखिए मेरा भी इच्छा पूर्ति हो जाएगा, उसका भी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। यानी उसको जरूरत था चावल के, हमको जरूरत था गेहूं के, तो हम अपना चावल उसको दे दिया, वो अपना गेहूं हमको दे दिया। तो देखिए वस्तु का काज कर रहे हैं लेन देन की, यानी बदल रहे हैं, वस्तु का काज कर रहे हैं बदल रहे हैं। तो इसी यानी लेन देन की ही जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय प्रणाली। क्या चीज़ बोलते हैं? विनिमय प्रणाली। यानी कुछ लेंगे तो कुछ उसके बदले में देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेन देन। तो यानी कुछ लेके कुछ देना ही लेन देन कहलाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय प्रणाली। तो देखिए विनिमय प्रणाली दो प्रकार के होते हैं। विनिमय प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो देखिए पहले जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु आप लीजिए, कोई भी वस्तु आप लीजिए और उसके बदले में वस्तुएं ही दीजिए, उसके बदले में आप क्या चीज़ दीजिए? वस्तु दीजिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया, वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया। जैसे हम देखें इसका मतलब और बताते हैं आपके एग्जाम्पल कि किसी को चावल की ज़रूरत है और किसी को गेहूं की ज़रूरत है। तो जो व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है, जो व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है, तो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से काज कर ले, बदल ले। यानी चावल वाला गेहूं को दे दे और गेहूं वाला चावल के दे दो, यानी आपस में एक दूसरे को काज कर ले, बदल ले। तो देखिए वस्तु से क्या चीज़ बदल रहे हैं? वस्तु बदल रहे हैं। वस्तु से क्या चीज़ बदल रहे हैं? वस्तु। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी को क्या चीज़ बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। और एग्जाम्पल इसका देखिए कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कपड़ा की जरूरत है, शर्ट की जरूरत है, और किसी व्यक्ति को मान लीजिए साइकिल की जरूरत है। क्या चीज़ जरूरत है? साइकिल का। तो व्यक्ति क्या चीज़ करेगा कि अपना साइकिल इसको दे देगा शर्ट वाला को, और शर्ट वाला क्या चीज़ करेगा कि अपना शर्ट दे देगा साइकिल वाला के। तो आपस में देखिए एक दूसरे में आपस में इन लोग क्या चीज़ के लिए वस्तु से वस्तु बदल रहा है। वस्तु से क्या चीज़ बदल रहा है? वस्तु। तो वस्तु से जो वस्तु बदलता है उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला देखिए क्या चीज़ है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो आप लोग कमेंट में एक इसका अपने से एग्जाम्पल दे दीजिए कि मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। चलिए दीजिए, ठीक है हम बताते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो देखिए मुद्रा से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी देखिए पहले के ज़माना में क्या चीज़ था दोस्तों कि वस्तु से वस्तु लेते थे, काहे कि पहले पैसा कौड़ी तो चलता था नहीं, पैसा रुपया सब नहीं चलता था। तो पहले क्या होता था कि वस्तु से वस्तु बदला जाता था। यानी पहले के ज़माने में वस्तु से वस्तु बदला जाता था। यानी पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। मगर क्या हुआ कि हम लोग के जमाना धीरे धीरे विकास कर गया, धीरे धीरे क्या किया? विकास करने के बाद क्या हुआ कि पैसा का आविष्कार हुआ, रुपया का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? रुपया, जगह हम लोग मुद्रा कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? मुद्रा। तो क्या हुआ कि आजकल के ज़माना में क्या हो गया कि कोई भी वस्तु आपको लेना है ना, तो उसके बदले में पैसा आपको देना पड़ता है। क्या चीज़ देना पड़ता है? पैसा या रुपया, पैसा या रुपया। तो देखिए वही कि कोई भी वस्तु लेने के लिए आपको क्या चीज़ देना पड़ रहा है? मुद्रा। क्या चीज़ देना पड़ रहा है? मुद्रा। तो वही मुद्रा से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु आपको लेना है तो उसके बदले आपको क्या चीज़ देना है? मुद्रा। क्या चीज़ देना है? मुद्रा। तो मुद्रा से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया क्या चीज़ कहलाती है? मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों आपको ये अर्थशास्त्र का बेसिक कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।